Hello everyone and welcome to my channel Learn with Nisha ji. So today we are going to continue the chapter 5 arithmetic progressions of class 10 mathematics. So if you have not watched the first lecture, please watch that. So it will make your basic concepts about AP clear, right? Now let's continue with the topic nth term of an AP. AP में हमने देखा था कि फर्स्ट टर्म को हम डिनोट करते हैं स्मॉल a से, कॉमन डिफरेंस को डिनोट करते हैं स्मॉल d से. तो अगर हमें nth टर्म लिखनी है, nth टर्म का मतलब है लेट्स से n इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 10, तो हमें कोई भी nth टर्म प्रिडिक्ट करनी है कि क्या होगी. तो उसका बेसिक फॉर्मूला है a प्लस n माइनस वन इंटू डी. अभी हम देखेंगे इस फॉर्मूला को हम कैसे अप्लाई करते हैं. ये बहुत काम का फॉर्मूला है, आपको ये एग्जाम्स में काफ़ी अच्छे मार्क्स दिला सकता है. ठीक है, तो इसको हम कैसे यूज़ करते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं, वो हमें अच्छे से समझना है इस लेक्चर में, राइट. एंड लेट्स से हमारे पास एक फाइनाइट एपी है जिसमें 100 टर्म्स हैं. तो लास्ट टर्म क्या होगी एपी की, ए 100. तो लास्ट टर्म को लेट्स से हम डिनोट करते हैं स्मॉल एल से. ठीक है, और टोटल टर्म्स लेट से m है उस एपी के अंदर. ओके, तो m जैसे 100th टर्म या 1000th टर्म जो भी उसकी लास्ट टर्म होगी. तो लास्ट टर्म कैन बी रिटन एज a प्लस m माइनस वन इंटू डी, क्योंकि l बेसिकली क्या है, a m है. ठीक है, mth टर्म. तो लास्ट टर्म mth टर्म है क्योंकि m टर्म्स हैं टोटल एपी के अंदर. तो am will be equal to L, that would be equal to a plus m minus वन into d, right? तो ये जो हमारे बेसिक फॉर्मूले हैं इन्हीं पे बेस्ड हम क्वेश्चंस करने वाले हैं आज, राइट. बट अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आप कंप्लीट प्लेलिस्ट को वॉच करके इसका फ़ायदा ले सको और अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सको. Okay, so basic purpose of this series is to get good score and to clarify your basic concepts of class 10 mathematics, right? Now let us solve some questions related to these particular formulae. Okay, so हम इनको one by one solve करते हैं. So let's begin with the first question. Now you have 2, 7, 12 and so on. So this is an AP, it is given to you. Okay, you have to find out the 10th term. 10th term को हम कैसे डिनोट करते हैं, a10 से. Okay, हमें 10th term फाइंड आउट करनी है और AP हमें गिवन है, राइट. तो हमने देखा कि nth टर्म का फॉर्मूला ये है. तो 10th टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, बस आप n को रिप्लेस कर दो इसमें 10 से. तो a10 वुड बी इक्वल टू a प्लस, अब n की जगह क्या पुट करोगे, 10 माइनस वन इंटू डी. तो ये हम n को रिप्लेस कर रहे हैं इसमें विद द नंबर 10, क्योंकि हमें 10th टर्म फाइंड आउट करनी है. ओके, अब हमें इसमें a और d डिटरमाइन करना है फॉर द गिवन एपी. a क्या होता है, a इज द फर्स्ट टर्म, और इसमें फर्स्ट टर्म आपकी क्या गिवन है, इट इज इक्वल टू 2. सो a की वैल्यू हो गई 2. कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म आप कर सकते हो, या थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म कर सकते हो, बोथ आर सेम, राइट. तो आप करो a2 माइनस a1. a2 क्या है, इसमें 7 है, a1 क्या है, 2 है. तो 7 माइनस 2 विल गिव यू 5, राइट. बस ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है इसमें. तो हमारा a10 क्या बन जाएगा, a की वैल्यू है 2 प्लस 10 माइनस वन इज 9 इंटू d की वैल्यू क्या है हमारी 5. सो इट विल बिकम 2 प्लस 9 5 45 एंड द फाइनल आंसर विल बी 47. तो आप नहीं तो एक एक करके चेक करते कि क्या टर्म्स हैं इस एपी की. ओके, तो डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करने से हम 10th टर्म निकाल सकते हैं. अब आप मुझे एक चीज़ बताओ, क्या आप 100th टर्म निकाल सकते हो इस एपी की विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला. यस, निकाल सकते हैं. बस आप क्या करोगे, यहाँ पे a 100 लिखोगे, दैट विल बी a प्लस 100 माइनस वन इंटू डी. वैल्यू सब्सटीट्यूट करो और 100th टर्म आ जाएगी. 1000 टर्म निकाल सकते हो, यस डेफिनेटली. तो ये फॉर्मूला जो है इट्स वेरी वेरी हेल्पफुल इन एपी, राइट. नाउ लेट अस डू अनदर क्वेश्चन.
हम थोड़े डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस देख लेते हैं ताकि आपकी कंप्लीट प्रैक्टिस हो जाए एपी की, करेक्ट। सो लेट्स टेक इट। सो इट्स 21, 18, 15 एंड सो ऑन। ओके, आपको देखना है, एक हमें टर्म गिवन है -81। ओके, हमें ये पूछा गया है कि -81 इसमें कौन सी टर्म होगी इस एपी में, करेक्ट। आप देखो, इसमें पहली टर्म है 21, सेकेंड 18, देखो डिक्रीज हो रही है ना, तो डिक्रीज होते होते ये माइनस में भी जाएगा एपी, तो माइनस में जब जाएगा तो -81 इस एपी की कौन सी टर्म है ये हमें आइडेंटिफाई करना है, करेक्ट। नाउ अब इसमें हम पहले क्या लिखेंगे, वी विल राइट द वैल्यू ऑफ ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म होती है 21 है, राइट। बी कॉमन डिफरेंस क्या होता है, वी कैन राइट सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सो a2 माइनस a1 लिख लो आप, 18 माइनस 21 इट विल बी -3। तो इस पर्टिकुलर केस में हमारा कॉमन डिफरेंस नेगेटिव है, राइट, तो -3 आ गया कॉमन डिफरेंस। अब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो अब आप इसमें ध्यान से देखो, हमें निकालना है टर्म का काउंट, तो बेसिकली n हमें फाइंड आउट करना है, n इज अननोन टू अस, राइट। तो ये थोड़ा रिवर्स टाइप का क्वेश्चन हो गया, पहले हमें nth टर्म निकालनी थी, अब nth टर्म गिवन है और n निकालना है, ऑपोजिट क्वेश्चन हो गया ना। तो nth टर्म है, यही सेम फॉर्मूला हम यूज करेंगे, n की वैल्यू हमें गिवन है, दैट इज -81, तो आप -81 सब्सटीट्यूट करो, ओके, दैट विल बी a प्लस n-1 इंटू डी। तो a है हमारा 21 प्लस n-1 और d की वैल्यू क्या है, -3, वेरी सिंपल। तो एक सिंपल लीनियर इक्वेशन आ गई, इसे सॉल्व करना है एंड वी विल गेट द रिजल्ट। और हमेशा ध्यान रखना n क्या है, n नंबर ऑफ टर्म है, जैसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो n की वैल्यू हमेशा नेचुरल नंबर्स में होगी, ओके। n की वैल्यू कभी 2.5, 5/2 मीन्स 3/2 नेगेटिव ऐसा नहीं हो सकती, ओके। तो ऐसी कोई वैल्यू आती है तो वी विल नेग्लेक्ट दैट, राइट। सो लेट्स सी, इसमें n की वैल्यू हमारी क्या आती है, लेट्स सॉल्व दिस। सो इट विल बी -81 - 21 इज इक्वल टू n-1 इंटू -3। तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, करेक्ट। यू डू दिस, add this, it will be 102/3 is equal to n-1, okay, cancel this out, 34, so this implies n is equal to 35। very important question, ऐसा क्वेश्चन जनरली एग्जाम्स में पूछा ही जाता है, तो जो -81 है वो हमारी 35th टर्म होगी, राइट। जैसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ 30th देन 35th, वहाँ जाके हमें मिलेगा क्या, -81। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरली एग्जाम्स में आता है, तो इसको आप समझो, कोई डाउट है तो पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको लाइव क्लास अटेंड करनी है, डाउट सेशन ऑन वीकेंड्स, आप वो भी अटेंड कर सकते हो और आपने कोई पर्सनल डाउट्स भी पूछ सकते हो, राइट। नाउ इसी क्वेश्चन में एक और पार्ट था, तो फर्स्ट पार्ट तो हमारा क्लियर हो गया कि ये एपी गिवन है और -81 एक टर्म है इसकी, ये भी गिवन है, और हमें वो टर्म निकालने की कौन सी टर्म है, राइट। तो 35th टर्म आ गई यहाँ पे, तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब इसी में ही एक सेकंड पार्ट था, तो क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि क्या 0 आएगा इसमें एपी में, 0 इज अ पार्ट ऑफ दिस एपी और नॉट। क्योंकि देखो क्या होगा, डिक्रीजिंग है ना, किसी स्टेज पे जाके 0 आ भी सकता है, नहीं भी, और फिर आगे नेगेटिव में जाएंगे नंबर्स। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं, ये भी जनरली एग्जाम्स में पूछा जाता है। सेम पैटर्न पे आप एज्यूम करोगे कि 0 हम एज्यूम करते हैं कि लेट्स से 0 इज द nth टर्म, ठीक है। 0 को nth टर्म एज्यूम करके हम n की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। और अगर n की वैल्यू हमारी नेचुरल नंबर्स में आती है तो हम इसे एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज 0 विल नॉट बी अ पार्ट। अभी देखते हैं हम, उससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। हम एज्यूम कर रहे हैं दैट 0 इज द nth टर्म, तो an बिकम्स 0, ओके। a प्लस n-1 इंटू डी, ये हम अप्लाई करेंगे। a इज 21, n we have to find out, and d is your, d इसमें क्या था हमारा, -3, करेक्ट। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो -21 will come here, n-1 into -3, this will go here, so it becomes 7 and n becomes 8। yes,
एट्थ टर्म जो है हमारी वो 0 है, तो 0 इज एग्जिस्टिंग इन दिस AP एंड ये हमारी कौन सी टर्म है, एट्थ टर्म है। लेट्स से सपोज 8 की जगह यहाँ पर आ जाता 7.5, तो क्या हम लेते? नो। n की वैल्यू आपको सिर्फ नेचुरल नंबर्स में लेनी है, और अगर 7.5 आता तो ऐसी तो कोई टर्म होती ही नहीं कि 7.5 टर्म, नो, इट डज नॉट एग्जिस्ट, तो 0 हमारा AP में लाए नहीं करता, राइट। बट इस केस में यस, इट्स लाइंग इन द AP एंड इट्स द एट्थ टर्म, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चंस जनरली आपको एग्जाम्स में मिलेंगे। नाउ लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। हमें गिवन है जो थर्ड टर्म है AP की दैट इज इक्वल टू 5 एंड जो आपकी सेवेंथ टर्म है AP की दैट इज इक्वल टू 9। दो टर्म्स गिवन है आपको, करेक्ट। अब यूजिंग दिस यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द AP एक्चुअली, राइट। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लेट्स सी हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व। तो आपको A3 गिवन है, आप इस फॉर्मूले को ही यूज करोगे इसमें। तो A3 मीन्स n की वैल्यू 3 हो गई, आप इसमें सब्सटीट्यूट कर दो, इट विल गिव यू A प्लस 3 माइनस 1 इंटू D। इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, इट विल बिकम A प्लस 2D, करेक्ट। A7 है जो हमारा दैट इज इक्वल टू A प्लस n की वैल्यू ऑफ 7 पुट कर दो, तो इट विल बी 7 माइनस 1 इंटू D, और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं A प्लस 6D। तो आपको इसमें वैल्यूज इसकी भी डाल देते हैं और इक्वेशंस फ्रेम कर लेते हैं। A3 की वैल्यू कितनी थी? 5, तो हमें एक इक्वेशन मिलेगी A प्लस 2D इज इक्वल टू 5, और A7 कितना था? 9, तो इट विल बी A प्लस 6D इज इक्वल टू 9। तो लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो ये हमारी कैसे दो इक्वेशंस बन गई, दो वेरिएबल्स हैं, सो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। सो दिस इज अ सेट ऑफ इक्वेशंस, इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। आपको बहुत सारे मेथड्स पता हैं सेट ऑफ इक्वेशंस सॉल्व करने के, तो लेट्स यूज लाइक वी कैन सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। ये आप ऑपरेशन अप्लाई करो, सो दिस माइनस दिस, इट विल गिव यू 6D माइनस A विल बिकम 0, 6D माइनस 2D विल बिकम 4D, 9 माइनस 5 विल बिकम 4, सो D की वैल्यू आ गई हमारी 1। अब D की वैल्यू इन दोनों इक्वेशंस में से किसी में भी सब्सटीट्यूट कर दो तो A की वैल्यू आ जाएगी। फर्स्ट में सब्सटीट्यूट करते हैं, तो C फर्स्ट में करेंगे तो A प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 5, और A की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब आपको A पता है, D पता है, तो यू कैन राइट डाउन द AP हमने देखा था जनरली कैसे लिखते हैं, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D एंड सो ऑन। तो इसे यूज करके लिखते हैं, A है हमारा 3, देन 3 प्लस 1 इट्स गोइंग टू गिव यू 4, 3 प्लस 2 इंटू 1 इट्स गोइंग टू गिव यू 5, 6, 7 एंड सो ऑन। तो आप चेक भी कर सकते हो, A3 आपका 5 है, इसमें मैच हो रहा है ना, राइट। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। तो इसमें आपको एक एक्स्ट्रा कंसेप्ट चाहिए टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो इसके भी आप मेथड्स थोड़े प्रैक्टिस कर लेना, नहीं अगर आपको आते तो इसके लिए हम एक अलग से वीडियो भी डाल सकते हैं। यू कैन लाइक पोस्ट अ कमेंट, आई विल ऐड अ वीडियो फॉर दिस ऑल्सो। बाकी बहुत ही सिंपल इक्वेशंस बनती हैं, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। सो दिस इज द मेथड जिसमें आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, करेक्ट। सो दिस वन इज डन। लेट्स सी अनदर क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस कंसेप्ट। सो नाउ वी हैव एन AP 5, 11, 17, 23 and so on. Okay. Now a term is given to you 301. तो 301 इस AP में आकर होता है या नहीं होता है, दैट वी हैव टू चेक। अभी हमने सिमिलर क्वेश्चन किया था, सो व्हाट वुड बी द अप्रोच। आप 301 को एज्यूम करोगे कि ये हमारी nth टर्म है, ओके। nth टर्म के फॉर्मूले में डालेंगे और n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। n अगर हमारा नेचुरल नंबर होता है तो इसे एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज रिजेक्ट कर देंगे, राइट। नाउ an का क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। नेक्स्ट थिंग इज a को आइडेंटिफाई करो,
ए है हमारा 5, डी को आइडेंटिफाई करो, डी वुड बी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज 6, ठीक है। तो इसमें हम कैसे पुट करेंगे, ए इज 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज 6, राइट। सॉल्व दिस, सो 301 माइनस 5 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6 को आप यहाँ पर ले आओ, राइट। सो दिस विल गिव यू 296 अपॉन 6 इज इक्वल टू n माइनस 1, राइट। 2 से कैंसिल करो, no it's going to be some like decimal number, a fraction it will remain, ये cancel नहीं हो रहा, तो n would be equal to 148 upon 3 plus 1, so it will give you 151 upon 3. So this is not a natural number, so we can say 301 does not lie in this AP, exist ही नहीं करेगा ये term, अगर आप आगे तक लिखोगे भी तो this term is not going to exist, right? Okay. So this part is done. Now अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। लाइक कई बार रिडल्स होती हैं या कई बार कोई एप्टीट्यूड एग्जाम्स होते हैं, उसमें इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, या आप कोई मैथमेटिक्स ओलंपियाड्स के लिए जाते हो, ओलंपियाड्स में भी इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, राइट। तो वो क्वेश्चन क्या है, वी हैव टू आइडेंटिफाई लाइक हाउ मेनी 2-digit numbers are divisible by 3. इस तरह के क्वेश्चंस भी आप एपी का कंसेप्ट लगा के सॉल्व कर सकते हो। हमें काउंट करना है कि कितने 2-digit नंबर्स हैं ऐसे जो कि डिविजिबल हैं बाय 3, राइट। तो लेट्स से इसको कैसे हम अप्रोच करते हैं। 3 के अगर आप मल्टीपल्स लिखोगे 3, 6, 9, 12, 15, 18 एंड सो ऑन, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा हायर एंड पे जाते हैं, 96 इज डिविजिबल बाय 3, फिर आएगा 99 और उसके बाद आएगा 102, 105 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसमें से ये हमें आइडेंटिफाई करने हैं कि 2-digit नंबर्स कौन से हैं, ठीक है। तो ये सारे मूव आउट हो जाएंगे, ये तो 1 digit है, 12 से स्टार्ट है, और ये भी मूव आउट हो जाएंगे, ये 3 digit है। तो इसको आप कैंसिल करो, इसको कैंसिल करो, तो सिर्फ ये वाला पोर्शन हमारा रिमेनिंग रह जाएगा, राइट। तो अगर आप इसे ऑब्जर्व करो, डू यू थिंक इट इज एन एपी? यस। देखो 12 प्लस 3 इज गिविंग यू 15, 15 प्लस 3 इज गिविंग यू 18। बेसिकली 3 का टेबल है तो 3 ही तो ऐड हो रहा है हर टाइम, तो कॉमन डिफरेंस इज सेम, 3 है इसमें कॉमन डिफरेंस, राइट। तो कॉमन डिफरेंस है हमारा 3 और हमारी फर्स्ट टर्म है इसमें 12, राइट। और अगर हमें जैसे हमने इसको फर्स्ट टर्म लिखा है, दिस इज A1, दिस इज A2, और इसको आप एज्यूम कर लो इट इज AN, ठीक है। तो अगर हम n की वैल्यू फाइंड आउट कर पाते हैं तो हम इन नंबर्स को काउंट कर लिया ना हमने कि कितने नंबर्स हैं, n नंबर्स हैं, तो वो हमारा आंसर होगा कि कितने 2-digit नंबर्स हैं जो 3 से डिविजिबल हैं, राइट। कंसेप्ट बहुत ही सिंपल है बट थोड़ा सा ट्रिकी है, राइट। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो an है जो हमारा, an को जो आप दे दो 99, इट विल बी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज 3, सो 99 माइनस 12 अपॉन 3 इज n माइनस 1, राइट। तो ये हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी, इट विल बी 87 अपॉन 3 प्लस 1 इज n एंड दिस वुड बी 30, राइट। सो जो हमारे ऐसे टर्म्स हैं 2-digit जो डिविजिबल हैं बाय 3, ऐसे कितने नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, 30 नंबर्स आर एग्जिस्टिंग। तो इनिशियली मैंने कुछ स्टूडेंट्स को देखा है जैसे ओलंपियाड्स के लिए या NDSE एग्ज़ाम, कोई ऐसे एग्जाम्स देते हैं, दे सिट एंड जस्ट स्टार्ट काउंटिंग, नो दैट इज़ नॉट एन एफिशिएंट प्रोसेस। तो AP आपका बहुत हेल्पफुल होता है इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑल्सो, बहुत यूज़फुल रहता है। जैसे अगर आगे जाके आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स दोगे, जैसे SSC का एग्ज़ाम देते हो या कोई और गवर्नमेंट एंट्री के लिए गेट एग्ज़ाम देते हो, उसमें AP बहुत यूज़ होता है। तो इस चैप्टर को आप इग्नोर मत करना, आपको ये क्लास 10 में भी बहुत हेल्पफुल होगा और आगे जाके आपको जॉब के लिए और आगे अपने एप्टीट्यूड के लिए कंपटीशन में बहुत हेल्पफुल रहता है, राइट। सो दिस वन इज डन। वन मोर क्वेश्चन वी विल डू, दैट विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है।
एक AP हमें गिवन है 10, 7, 4 एंड इट्स अप टू -62। तो इसमें हमें बोला है वी हैव टू फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम लास्ट। ठीक है, 11th टर्म फ्रॉम लास्ट। अब आपको जैसे अगर ये बता देते हम कि 11th टर्म निकालना है तो वो तो बहुत इजी था, आप an का फॉर्मूला लगाते हो, n को 11 पुट कर देते एंड दैट वुड बी डन। बट ये वाला क्वेश्चन भी आता है कई बार कि लास्ट से, जैसे -62 से पहले क्या होगा, उससे पहले क्या होगा एंड सो ऑन, इस तरह। तो हमें 11th टर्म फ्रॉम लास्ट फाइंड आउट करना है, राइट। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, अगर हम इस AP को रिवर्स कर दें, ठीक है, उल्टा कर दें, इसको फर्स्ट टर्म बना दें और इसको लास्ट टर्म बना दें, ठीक है, तो क्या होगा, इधर से 11th टर्म अगर हम फिर फाइंड आउट करेंगे तो वो लास्ट से 11th टर्म हो जाएगी ना। सो दिस इज समथिंग ऑफ कॉमन सेंस, ये थोड़ा सा ट्रिक अप्लाई करनी है इसके अंदर। जैसे हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे सपोज है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, कोई मुझे बोले कि इसमें लास्ट टर्म ये है, तो लास्ट से थर्ड टर्म बताओ क्या है। तो लास्ट से फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, तो आंसर वुड बी 4। अब अगर मैं इस AP को रिवर्स कर दूँ, ऐसे लिखते हैं हम इसको, तो हमें लास्ट से थर्ड टर्म चाहिए थी, अब स्टार्टिंग से थर्ड टर्म 4 ही आ गई, राइट। पर इसमें एक छोटी सी चीज़ और समझने की है, जैसे इस केस में D की वैल्यू क्या होगी, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म +1, और जब हम AP को रिवर्स कर देते हैं तो D की वैल्यू क्या होगी, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म -1। D की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है, जैसे एक में अगर +1 थी तो दूसरे में -1 हो जाएगी, राइट। सो लेट अस सी, यही ट्रिक अप्लाई करेंगे इसके अंदर। हम रिवर्स करते हैं AP को, पहले तो इस वाले AP के लिए D निकालो, इस वाले AP के लिए D क्या होगा, 7 - 10, जैसे सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, क्या वैल्यू आ गई, -3, ठीक है। तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो AP है उसके लिए। अब हम रिवर्स कर रहे हैं, -62 4 7 10, तो इसके लिए D की वैल्यू क्या होगी, इसको D डैश कर लेते हैं, इसके लिए D की वैल्यू हो जाएगी -3 दैट इज +3, ओके। इसमें फर्स्ट टर्म क्या है हमारा, -62। अब आपको 11th टर्म इसके लास्ट से निकालना था, तो अब 11th टर्म इसके फर्स्ट से निकालेंगे। सो A11 वुड बी A plus n minus 1, n is 11 into D, तो -62 plus 30, it will be -30। सो इस वाले केस में 11th टर्म फ्रॉम लास्ट क्या आएगी, -32। तो इसमें दो छोटी छोटी ट्रिक्स अप्लाई करी हैं, एक तो AP को रिवर्स करना, और एक ये कि जब AP को रिवर्स करते हैं तो नॉर्मली जो D की वैल्यू होती है वो उसकी नेगेटिव हो जाती है, राइट। तो आई होप इस लेक्चर में आपने काफ़ी सारे क्वेश्चंस को हैंडल करने की टेक्निक सीखी हैं, तो अप्लाई दीज। और अगर आपको और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस चाहिए, आई विल पोस्ट सम वर्कशीट्स फॉर दैट, राइट। एंड इफ़ यू नीड एनी अदर काइंड ऑफ हेल्प, जस्ट पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन। मेरा गोल यही है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को गुड क्वालिटी एजुकेशन मिले फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड दे शुड राइज इन लाइफ। दैट इज़ द गोल ऑफ माई लाइफ। Thank you so much for watching the lecture, and stay tuned and subscribe my channel. Thank you.